जीआरपी पुलिस ने मासूम बालिका को ट्रेन में छोड़ने वाले माता पिता को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बालिका का भरण पोषण करने में असमर्थ थे, इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। बता दें कि 2 दिन पहले कोई अज्ञात महिला नर्मदा एक्सप्रेस में एक नवजात बालिका को छोड़कर लापता हो गई थी। जीआरपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बुधवार शाम को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर में रहने वाले हैं, जिन्होंने प्रेम विवाह किया था। दोनों का लगभग अफेयर चल रहा था। 1 महीने पहले ही दोनों ने शादी की है। बच्ची की 20 वर्षीय मां खुशबू बिना निवासी और 22 वर्षीय पिता सौरभ सागर निवासी है। बच्ची का पिता सौरभ स्विगी में कर्मचारी है। जीआरपी थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि बच्ची के पिता ने मां पर दबाव बनाया था कि यदि तूने इस बच्ची को नहीं छोड़ा तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। पति के दबाव में आकर नवजात की मां ने यह कदम उठाया। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से वह बालिका का भरण पोषण करने में असमर्थ थे, इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। हाल फिलहाल में मासूम बालिका भोपाल की मातृ छाया में रह रही है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, 3 दिन पहले एक छोटी, बहुत ही छोटी 15 दिन की बालिका जो नर्मदा एक्सप्रेस में मिली थी भोपाल में, और उसमें कार्यवाही भी भोपाल में हुई शुरुआती दौर की, और अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आई। असल अपराध अपने यहाँ कायम हुआ है और बच्ची अभी वर्तमान में स्वस्थ है और भोपाल में मातृ छाया में है। जब इस तरह की इतनी सेंसिटिव घटना हुई तो सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी पूरा ब्रीफ किया गया। हमारी एसपी मैडम का काफ़ी मार्गदर्शन मिला कि किस तरह से इसको किस वे में जाना है, और उसके बाद फिर हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज पे काम किया तो हमें पता चला कि ये जो महिला है, एक महिला आते हुए दिख रही है, और वो महिला जो है इंदौर से चढ़ी है इसी नर्मदा एक्सप्रेस में, और उसने उज्जैन में इस बच्ची को छोड़ के वो चली गई है। आखिरकार फिर हम लोग इसमें लास्ट कड़ी तक पहुंच गए और हमने इन्हें ट्रेस किया। हमारी टीम काफ़ी मेहनत की, उसने 24 आवर तक ये लोग लगे रहे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और बाकी हमारी पूरी टीम जो थी। समय समय पर हमें हमारी एसपी मैडम, एडिशनल एसपी मैडम, डीएसपी सर के भी निर्देश मिलते रहे, मार्गदर्शन मिलता रहा, और हम लोग आखिर सफल हुए। हमने जो आरोपी पुरुष है और जो महिला है उसे हमें पकड़ा तो हमें पता चला कि दोनों उस बच्ची के पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता हैं, और अभी लगभग 1 महीना पहले ही दोनों ने शादी की है और एक ही जगह के सागर और बीना के रहने वाले हैं। और क्योंकि लड़का जो है, पति जो है, वो नहीं चाहता था, उसने थोड़ा सा प्रेशर भी बनाया इस महिला के ऊपर, वो नहीं चाहता था कि उस बच्ची को वो रखे, तो उसने इस बात पर जोर दिया कि अगर बच्ची को तुम अनाथ आश्रम या कहीं नहीं छोड़ोगी तो मैं फिर तुम दोनों को छोड़ दूंगा। इस तरह की बात सामने आई, लेकिन इसके बाद फिर इस महिला ने इसके साथ मिलकर ये स्टेप उठाया है, और बाकी तो सारी चीज़ें आपके सामने। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित नागेश्वर धाम में रहने वाले शिक्षक दंपति के घर का ताला खोलकर बदमाश 25 से 30 लाख रुपए के आभूषण और 20,000 रुपए नकद चोरी करके ले गए। दंपति ने यह आभूषण पिछले 29 सालों में एक एक कर जमा किए थे। खुद की शादी और बेटियों के जन्मोत्सव पर तोहफे में आए गहने सहित बेटियों के विवाह के लिए बनवाए 25 से 30 तोला सोने के गहने 15 दिन पहले ही उन्होंने एक ही स्थान पर एकत्रित कर रखे थे। पुलिस ने बताया कि शिक्षक दंपति डॉक्टर राघवेंद्र प्रतिमहा द्विवेदी के घर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच चोरी की वारदात हुई है। घटना की जानकारी उन्हें 13 अक्टूबर को तब हुई जब अलमारी में रखे आभूषण नहीं मिले। पति पत्नी ने घर की सारी अलमारियां, लॉकर और तिजोरी चेक कर लिए, लेकिन आभूषण नहीं मिले। परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ के बाद भी आभूषण का पता नहीं चला। 14 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस को वारदात की सूचना दी। इसमें पुलिस ने एक बार और घर में चेक करने का बोला। पिछले दिनों डॉक्टर द्विवेदी ने पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, तब स्पष्ट हुआ कि घर में चोरी की वारदात हो गई है। चेहरे पर कपड़ा बांधे घर में घुसता दिखा। पुलिस ने डॉक्टर द्विवेदी के घर के समीप सामने वाले रोड से आया और पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है। आ जाएगा चोरी के आभूषण में 12 नग सोने के कंगन, 3 नग सोने के हार, 2 सोने की चेन, 3 सोने की अंगूठी, 1 बिंदी चेन लगी हुई, 2 कान के टॉप्स, 2 नाक की नथनी, 20,000 रुपए नगद। अपने देखते हुए जो भी चीजें खरीदी थी
वो सब एक पोटली में रख करके, एक मैंने झोले में रख करके हमारे मिसेज ने रख दिया था। और उसमें से पेटी के अंदर ताला बंद था, ताले से के अंदर चाबी खोल करके कोई आदमी ये घटना को अंजाम दिया। और हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब सब कुछ एज इट इज़ होने के बाद भी सामान यहाँ से चला गया, इसलिए हम लोग अवलोकन नहीं कर पाए। 7 तारीख की इसके पहले हमने देखा था अपना सामान, और उसके बाद हम 13 तारीख को जब हमने पेटी खोल करके हमारी श्रीमती जी ने देखा, तब ये लगा कि अरे ये तो पूरा सामान चोरी चला गया है। हम लोग पूरी रात ढूंढते रहे और उसके बाद तुरंत हमने पुलिस को सूचना दी दूसरे दिन। सोने में सर कई पुरानी मेरी मतलब मेरी वाइफ के गहने थे, जो कि उनको उनकी माता जी ने मतलब मैं दहेज में दिए थे। तो 6 कंगन उनके पर्सनल थे और कुछ 6 कंगन हमने अपने बच्चों के नाम से नए बनवाए थे। तो वो थे 12 कंगन हो गए, और 3 नग हमारे हार थे, जिसमें से एक लक्ष्मी का हार था, लक्ष्मी का लगा हुआ हार था, और 4 अंगूठियाँ लगभग थी, और उसमें साथ में आँख में कान में पहनने वाले झुमका थे, नाक में नथुनी थी और बेंदी था। इस तरह से कुल मिला के 28-30 तो सोना के आसपास। सीसीटीवी भी आपका यहाँ से कुछ निकला है, कुछ लोग दिखे, उसमें क्या कुछ दिखा है? सीसीटीवी पे जो 9 तारीख को जो फुटेज हमने कैमरे से डॉक्टर साहब के कैमरे से कैद करके देखा, तो उसमें से एक आदमी 12:20 पे अंदर हमारे घुसा है, और वो आकर के जब अंदर घुसा है और ठीक 10-12 मिनट के बाद वो 12:35 में बाहर निकल गया। उज्जैन में फूड विभाग की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज करीब 325 किलो मावा फूड विभाग ने अभिरक्षा में लिया है। फूड विभाग के इंस्पेक्टर वसंत दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मावा महतपुर आगर जैसी कई ग्रामीण क्षेत्रों से आया है और उज्जैन के 3 व्यापारियों का यह मावा है। फिलहाल सभी मावे की पोटलियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। यह सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और मावे को अभिरक्षा में लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इंस्पेक्टर ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए यह कार्यवाही शुरू हो गई है, जो कि लगातार चलती रहेगी, जिससे नकली मावा बाजार में ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, ये त्योहार के सीजन पे जो मावा और मिठाई की जो इस तरह की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस जिक्र में जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए हम लगातार जांच कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज सुबह हम 9:45 बजे सुबह इधर सर्चिंग के लिए आए हुए थे। तो एक ही नीले कलर का ऑटो जो खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ था, और उसके पास एक सैफुद्दीन करके व्यक्ति खड़ा हुआ था, और 8 डलिया मावे की नीचे रखी थी और 5 डलिया इसमें अंदर रखी हुई थी। तो सैफुद्दीन ने पूछने पर बताया कि ये जो मावा है महिदपुर से आया हुआ है और ढाबा रोड के 3 व्यापारियों का है, ठीक है ना। तो हमने इसको उतरवा के ही इनकी व्यापारी को बुलाया और इनकी सैंपलिंग कार्य करवाया। कितना मावा होगा? लगभग ये 325 किलो मावा है। एक डलिया में 25 किलो 27 किलो इस तरह मावा है, 325 किलो की मावा है। उज्जैन के इंदिरानगर कॉलोनी में अनरकेश्वर महादेव मंदिर के पास जय अम्बे काली मंदिर का भूमि पूजन बुधवार को महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज एवं महंत राजेंद्र भारती दिलीप सिंह परमार इंदिरानगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष धनीराम रायकवार की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के दौरान ही आज धनीराम रायकवार का जन्मदिन भी होने से शांति स्वरूपानंद महाराज ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इंदिरानगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष धनीराम रायकवार ने बताया कि जनसहयोग से नरकेश्वर महादेव मंदिर के पास जय अम्बे काली मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर इसके अलावा भी और अधिक खर्च आता है तो समिति के सदस्य राशि जुटाएंगे। वहीं माता मंदिर का निर्माण शीत नवरात्रि तक पूर्ण हो जाएगा और जय अम्बे माता की मूर्ति कोलकाता से लाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी लागत 2.5 लाख से अधिक है। भूमि पूजन कार्यक्रम के पश्चात महंत राजेंद्र भारती दिलीप परमार, डॉक्टर जितेंद्र जेठवानी, हरि सिंह यादव, ध्रुव जाट, हेमंत पांचाल, नितिन शर्मा, राजू जायसवाल, धर्मेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मालवीय, काशीराम रायकवार, बालू रायकवार, भागीरथ रायकवार, अमित बैरागी, मैन खरे सहित बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों ने धनीराम रायकवार को जन्मदिन की बधाई देते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद जन्मोत्सव के अवसर पर ढांचा भवन में युवा मंच
सत्संग समिति के द्वारा 100 गरीब बुजुर्ग को अनाज एवं आटा वितरित किया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने धनीराम रायकवार का स्वागत सत्कार किया। इंदिरा नगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में और इंदिरा नगर के समस्त रहवासियों के मंशा के अनुरूप आज माता मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। और हमारे यहाँ विगत 22 वर्षों से गरबों का आयोजन किया जाता है और मूर्ति का खरीद के लेकर आते हैं। यहाँ स्थायी रूप से माता जी का निर्माण हुआ और माता जी की मूर्ति स्थापना होगी, जिसमें इंदिरा नगर के समस्त रहवासी और उज्जैन निवासी वालों को भी भक्ति के लिए अनुभव मिलेगा। और अंकेश्वर महादेव मंदिर पर इसका स्थापना की जा रही है। और आज हमारे समिति के अध्यक्ष धनीराम रायकवार जी के द्वारा और समस्त रहवासियों द्वारा आज भूमि पूजन किया गया। और आज 1 नवंबर के दिन हमारे अध्यक्ष जो धनीराम रायकवार जी, आज उनका जन्मदिन भी था, तो उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही आज हमने इसका आयोजन किया गया। आपका नाम? मेरा नाम नितिन शर्मा है और हम लोग सब समस्त रहवासीगण इंदिरा नगर विकास एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में ये कॉलोनी वासियों की और यहाँ की जो माता बहनें थीं, भक्तजन थे, उन्हें यहाँ पे माता जी का मंदिर नहीं होने से काफ़ी परेशानी होती थी। और विगत 22 वर्षों से हम माता जी का कार्यक्रम इंदिरा नगर में करते आ रहे थे। चूँकि यहाँ मंदिर नहीं था, बार बार हम लोग को प्रतिमा भी लाना पड़ती थी। और यहाँ पे कार्यक्रम जो मंदिर परिसर है, यहाँ पे माता जी की स्थापना के लिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए। और 1 तारीख का आज मुहूर्त था, उसमें हमने आज माता जी के भूमि पूजन का संकल्प लिया है। और नवरात्रि अभी चैत की आएगी, जब तक ये मंदिर हम तैयार कर देंगे। दानदाता है हमारे कॉलोनी में, सब अच्छे लोग हैं और सभी की मनसा है, ये सब चाहते हैं। और उसी के अनुरूप हम लोग सब मिलजुल के कॉलोनी वासियों के सहयोग से कार्यक्रम कर रहे हैं। किस जगह पे ये हो जाएगा? ये अंकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ही बन रहा है। आपका नाम? धनीराम रायकवार, इंदिरा नगर विकास समिति अध्यक्ष। न्यू नव युवक मंडल ने किया मां भंडारे का आयोजन। प्रसादी का हजारों भक्तों ने लाभ लिया। नवरात्रि पर्व समाप्त होने के बाद शहर में देवी मंदिरों और गरबा मंडलों सहित सामाजिक व सांस्कृतिक मंडलों द्वारा कन्या पूजन कर महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम को भगत सिंह मार्ग स्थित जयसिंहपुरा में न्यू नवयुवक मंडल ने महाभंडारे का आयोजन किया। मंडल अध्यक्ष भरत भाट ने बताया कि करीब 25 वर्षों से नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और 12 वर्षों से महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महाप्रसादी का लाभ हर वर्ष लेते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन भव्य स्तर पर किया गया। सर्वप्रथम माता रानी की महाआरती की गई। इसके बाद बटुकों को भोजन कराकर दक्षिणा भी दी गई। इसके बाद अन्य भक्तों ने महाप्रसादी ली। यह आयोजन रात 1 बजे तक चला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सहयोग उपाध्यक्ष विजय परमार, एल गौरव भाट, सोमेश सोलंकी, कुणाल बागड़ी, बबलू गहलोत, दीपेश खींची, अर्जुन भाट, लाला बागड़ी, गोलू भाट, गौतम राठौर, नरेश परमार आदि का रहा। फरजदारी करें, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया भोजन के पात्र लेके दोनों कोने तक, आखिरी कोने तक चलते रहे। छोटे ये नवरात्रि महोत्सव 20-25 वर्षों से यहाँ पे चला आ रहा है। अभी 12 वर्ष से यहाँ पे फिर भंडारा प्रारंभ हुआ, 12 वर्ष पहले से। तो 12 वर्ष से भंडारा करते करते हो गए हमको। इसमें 8 से 10 हज़ार पब्लिक यहाँ पर माता जी का प्रसाद ग्रहण करती है, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करती है यहाँ पर। और बड़े अच्छे नवरात्रि महोत्सव में बड़े अच्छे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम होता है। कहाँ पे आयोजन होता है, कौन से मंडल द्वारा करवाया जाता है? ये जयसिंहपुरा भगत सिंह मार्ग पर होता है। न्यू नवयुवक मंडल की ओर से ये आयोजन किया जाता है और सभी भक्तजनों का इसमें अच्छा माता जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। कौन कौन लोग भक्त पधारे आज, कितने आज माता जी का? जी
किन्ने पूजन करा, किस प्रकार से आयोजन हुआ? ये तो अभी हमारे सब मंडल के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ जन और संत समाज आए हैं, ये हमारे बटुक जी आए हैं, इनके सबके माध्यम से इनके नेतृत्व में माता जी का पूजन अर्चन हुआ और फिर भंडारा प्रारंभ हुआ। आपका नाम पर? मेरा नाम भरत भाट, मैं न्यू नयोग मंडल अध्यक्ष हूँ और उज्जैन में जिला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी हूँ।